नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिस्कस करेंगे बेस्ट करंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के गृह सचिव का कार्यकाल विस्तार कर दिया गया है, इनका नाम क्या है? यानी कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये कब तक बने रहेंगे? अब ये 2021 तक बने रहेंगे। इनका नाम है अजय भल्ला। अजय भल्ला। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत के गृह सचिव कौन है, वर्तमान गृह सचिव, तो अजय भल्ला है ये। ठीक है। गृह सचिव जो होते हैं, ये जो सचिव होते हैं, गृह सचिव, वित्त सचिव, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य बेसिकली क्या होता है कि ये जिस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं उस मंत्रालय के तथ्यों वगैरह और कई सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने उस मंत्री को देना। जैसे कि अब ये गृह सचिव है, तो गृह सचिव का काम क्या है? गृह सचिव का काम है कि देश भर में जो घटनाएं हो रही हैं और जो गृह मंत्री को बताने योग्य है उनसे गृह मंत्री को ये अवगत कराते हैं। गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं। ठीक है। और ये इनका काम होता है कि ये गृह मंत्री वगैरह को परामर्श भी दे, सलाह दे। ठीक है। तो लेकिन ये एक संवैधानिक पद नहीं है। गृह सचिव एक संवैधानिक पद नहीं है, ये एक प्रशासनिक पद है। ठीक है, प्रशासनिक पद है, यानी कि आईएएस वगैरह ही इस पद को ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, नेवी एक्सरसाइज स्लाइनेक्स का आयोजन किन दो देशों के बीच शुरू हुआ रहा? देखिए, कई सारे अभ्यास होते हैं दो देशों के बीच। सैन्य अभ्यास, वो आर्मी एक्सरसाइज हो सकती है, वो वायुसेना अभ्यास हो सकते हैं, या नेवी एक्सरसाइज हो सकती है। तो बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनके नाम आपको याद रखना चाहिए कि हम किस देश के साथ कौन सी करते हैं। अभी मैं आपको सारी नहीं बताऊंगा कि किस देश के साथ कौन सी करते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो हो रही है करंट अफेयर उसको बता रहा हूँ। स्लाइनेक्स हुई है, किस किस के बीच में हुई है? आप स्लाइनेक्स कुछ एक्सरसाइज के नाम से ही आप पता लगा लेंगे कि ये किन दो देशों के बीच में हो रही है, यानी कि आप नाम से ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें तो। जैसे स्लाइनेक्स में आपको दिख रहा है एस एल से मतलब है श्रीलंका, आई से मतलब है इंडिया, एन से नेवी और ई एक्स से एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ठीक है। तो ये हो रही है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है। ऐसे ही होता है, जैसे एक होती है ऑज इंडेक्स। तो इसमें भी आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि AUS से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया और ई से एक्सरसाइज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑज इंडेक्स। तो स्लाइनेक्स हुई है, ये कहाँ पे हुई है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है। ये हुई है जो एक श्रीलंका के जो ईस्टर्न पार्ट है, ये श्रीलंका है, तो ईस्टर्न पार्ट यहाँ पे इसको बोलते त्रिनकोमाली जगह है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है। और अभी अभी नेवल एक्सरसाइज कौन कौन सी न्यूज़ में है? अभी अभी जो नेवी एक्सरसाइज है वो मालाबार भी न्यूज़ में है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज, मालाबार तट आप जानते हैं, जैसे कि ये भारत है हमारा, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है इस पे ये इस पार्ट को मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसमें जापान, अमेरिका और भारत इस एक्सरसाइज को करते हैं, और इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है। यानी कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, चारों देश। अब मैंने आपको बताया था ये चारों देश, इन्हें क्वाड भी बोला जाता है। क्वाड क्योंकि हम जब इनको मिलाते हैं तो ये एक क्वाड्रिलेटरल जैसा बनता है, इन चारों देशों को मिलाते हैं तो इसलिए इन्हें क्वाड कंट्री बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। ये बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज है। ये चारों देश एक हो गए, तो इसको चाइना भी काफ़ी गहरी जो नज़र से इसको देख रहा है मालाबार एक्सरसाइज को, तो ये इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, SCO के कानून मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? SCO के कानून मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा भारत, यानी कि भारत की तरफ से कौन इसकी अध्यक्षता करेंगे? भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करेंगे रविशंकर प्रसाद कौन है? रविशंकर प्रसाद हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। आप इंग्लिश में भी इस मंत्रालय का नाम याद रखना चाहिए आपको। ठीक है। ये हमारे कानून मंत्री हैं और ये हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। ठीक है। रविशंकर प्रसाद, लॉ एंड जस्टिस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर। ठीक है। SCO क्या है? SCO एक संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है।
हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसमें कितने कंट्री, इसमें 8 कंट्री इसके मेंबर हैं। एससीओ की जो मेंबर कंट्री है वो ये है 8, ठीक है। ये ऑब्जर्वर स्टेटर आपको नहीं याद रखना है, आपको केवल ये याद रखना है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये तो आप तान से याद रख लेंगे, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पे हो गया। तो इसमें और बाकी आपको 1-2 याद रखना है, रशिया, चाइना और इंडिया, ठीक है। बाकी ये तान वगैरह इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इसकी अध्यक्षता भारत करेगा इस बार की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। IBA के नए अध्यक्ष कौन बने? IBA क्या होता है? IBA होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन की अध्यक्षता जो अध्यक्ष बनाए हैं वो बनाया गया है राजकिरण रॉय। IBA के पहले अध्यक्ष कौन थे? IBA के पहले अध्यक्ष नहीं बोल रहा हूँ मैं, इनके पहले अध्यक्ष कौन थे राजकिरण रॉय के? इनके पहले अध्यक्ष वही थे जो SBI के अध्यक्ष थे, यानी कि रजनीश कुमार SBI के अध्यक्ष भी थे और इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष थे। लेकिन अब रजनीश कुमार SBI के अध्यक्ष नहीं है, अब उनकी जगह ले ली है दिनेश कुमार खारा ने, ठीक है। तो SBI चेयरमैन अब बन गए दिनेश कुमार खारा और IBA के चेयरमैन बन गए हैं अब राजकिरण रॉय, ठीक है। ये भारतीय जो बैंक होते हैं उनका संघ होता है बेसिकली IBA, ठीक है। तो इसमें इतना ही। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये जो आप बीच में फ़ोटो में देख रहे हैं फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, इनका नाम है उमर गुल, ठीक है। बाबर आजम तो अभी वर्तमान में बहुत अच्छा परफॉर्म दिखा रहे हैं। जो ODI रैंकिंग आती है, T20 रैंकिंग आती है, उनमें टॉप क्लास बल्लेबाज है बाबर आजम। शायद अफरीदी शोएब मलिक को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अभी शोएब मलिक भी कुछ न्यूज़ में थे, शायद T20 क्रिकेट ऐसा कुछ था, ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखिए उमर गुल ने संन्यास ले लिया। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने, भारत के खिलाड़ियों ने भी संन्यास ले लिया है। DDCA के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? DDCA क्या होता है? DDCA होता है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। ये फुल फॉर्म अब मैं अगले इस वीडियो से मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया है फुल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो ये DDCA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रोहन जेटली। ये रोहन जेटली अरुण जेटली के बेटे हैं, ठीक है, जो हमारे पहले वित्त मंत्री थे, जिनकी डेथ हो गई, उनके बेटे हैं रोहन जेटली। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक और फोटो में ये एक और भाई साहब कौन है? ये है जय शाह। क्या नाम है इनका? जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है। तो रोहन जेटली जो अरुण जेटली के पुत्र हैं, ये DDCA के चेयरमैन बना दिए गए हैं, और जो अमित शाह है इनके बेटे ये जय शाह है, ये BCCI के उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ भी देखिए, यहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा है। आप सिर्फ बॉलीवुड पे फोकस मत करिए, यहाँ भी देखिए आप कि बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बेटे भी बड़े बड़े जगह पर बैठे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। जेकिंडा आर्डन लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बनी? जेकिंडा आर्डन लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड वालों को कीवी भी बोला जाता है। कीवी आपने क्रिकेट में सुना होगा, कीवी बल्लेबाज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, न्यूजीलैंड जो फाइनल में ICC वर्ल्ड कप में भी हारा था, और तो ये बन गई है। एक और आप लेडीज़ जो प्रधानमंत्री, उनका नाम याद रखिएगा। एक नाम सुना होगा आपने, सना मरीन बोलते हैं या सना मारिन बोलते हैं। ये फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाली महिला है, ठीक है, सना मारिन। तो जेकिंडा आर्डन बन गई है अब न्यूजीलैंड की। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप अगर आप करंट से न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने कई सारी न्यूज़ कवर नहीं की है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड मिला है, और भी कई सारी न्यूज़ हैं। तो वो देखिए, 1-2 दिन से वीडियो डिस्टर्ब चल रहा था इसलिए, ठीक है। आपसे डेली वीडियो आएगा और राइट टाइम पे आएगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सुझाव दीजिए कि और क्या हम बेहतर कर सकते हैं करंट अफेयर की वीडियो में, ठीक है। तो ठीक है, फिर बाय।